हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ आरओसी करने जा रहे हैं। मस्ट वेटेड, बहुत दिनों से वेटेड था कि आरओसी की प्रॉपर्टी करवाएं सर। तो प्रॉपर्टी ऑफ आरओसी को हम डिटेल में देखने जा रहे हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज ऑफ आरओसी है, प्रॉपर्टीज ऑफ आरओसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अगर आरओसी गिवन है तो हम कैसे पता करेंगे कि कोई सिस्टम स्टेबल है, कॉजल है, बॉन्डेड है, अनबॉन्डेड है, लेफ्ट साइडेड है, राइट साइडेड है। कहीं भी आरओसी दिया हुआ है तो सिस्टम के बारे में हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। इन सारी इंफॉर्मेशन कैसे पता करेंगे, ये आज के वीडियो में हम आज देखने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे इन सारी इंफॉर्मेशन का पता लगाएंगे। आप देख रहे हैं मैथोसी ग्रुप चैनल और मैं हूं राजीव पटेल। क्या क्या प्रॉपर्टी हम सीखने जा रहे हैं कि हाउ टू फाइंड ए सिस्टम इज कॉजल, स्टेबल, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, बॉन्डेड, अनबॉन्डेड, लेफ्ट साइडेड, राइट साइडेड, टू साइडेड। तो आरओसी को देखकर हम इन सारी चीजों को पता लगाने जा रहे हैं आज के हम इस वीडियो में। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है आरओसी की, जो हर कोई जानते हैं, आरओसी डज नॉट कंटेन एनी पोल। आरओसी डज नॉट कंटेन, हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताने जा रहे हैं प्रॉपर्टी को, ज्यादा आपको लेंथी नहीं करके एकदम सिंपल तरीके से बताने जा रहे हैं। सबसे ऊपर कंडीशन लिख दीजिए। ये जो प्रॉपर्टी है सारी जो लगेगी ना, उसके लिए कंडीशन क्या है कि एक्सेस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी मस्ट हैव रेशनल फॉर्म। रेशनल फॉर्म का मतलब, रेशनल फॉर्म उस फॉर्म को बोलते हैं जिसके न्यूमरेटर में भी अलजेब्रिक हो, एक्सप्रेशन हो, अलजेब्रिक, और डिनोमिनेटर में भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो। ठीक है, एस का स्क्वायर, एस क्यू, एस टू द पावर 4, इस टाइप का एक्सप्रेशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों हो तभी हम ये सारी प्रॉपर्टी सक्सेस होगी, अदरवाइज फेल करेगी। कैसे फेल करेगी वो आगे हम एग्जांपल के साथ भी डिस्कस करेंगे। जैसे e टू दी पावर s अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में आ गया तो फिर ये प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे, ध्यान रखिए ना। सिर्फ एस स्क्वायर पॉलिनोमियल, ऊपर में s के पॉलिनोमियल हो, नीचे में भी डिनोमिनेटर में भी s के पॉलिनोमियल हो, तभी इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखिएगा। अब पहली प्रॉपर्टी तो समझने लगेगी भाई, पहली तो ना फेल करेगी कभी। आरओसी डज नॉट कंटेन एनी पोल। इसके लिए अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि आरओसी के अंदर कभी भी पोल नहीं लाई करेगा। अगर गलती से आपका आरओसी के अंदर पोल लाई कर गया है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है, तो आपके लिए वार्निंग आ गई है। सेकेंड, आरओसी इज आइदर बॉन्डेड बाय पोल और ओपन, या तो पोल से बॉन्डेड होगा या फिर ओपन होगा। ओपन मतलब इनफिनाइट तक छुएगा। ओपन का मतलब क्या होगा, टचेज इन्फिनिटी। सिंपल लैंग्वेज में समझिए ना, मतलब या तो दोनों तरफ पोल से बॉन्डेड होगा, उसकी बाउंड्री पोल होगी, या फिर एक तरफ बाउंड्री पोल होगी, एक तरफ दूसरी तरफ पोल है ही, तो इन्फिनिटी तक जाएगा। मतलब जब भी आरओसी की बाउंड्री होगी तो पोल होगी। इन्फिनिटी तक भी तभी जाएगा जब इन्फिनिटी पे पोल होगा। पोल एट इन्फिनिटी, जीरो एट इन्फिनिटी भी बताया, तो वो भी आप माइंड लगा सकते हैं कि इन्फिनिटी तक तब जाएगा जब क्या होगा, न्यूमरेटर का डिग्री कम, डिनोमिनेटर का डिग्री ज्यादा होगा। थर्ड, ये सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है कि आरओसी क्या होता है। वर्टिकल लाइन के राइट साइड, लेफ्ट साइड का रीजन होता है, वर्टिकली लाइन से डिवाइडेड होता है, स्ट्रिप होता है, ये सारी बताने की जरूरत नहीं है। मेन चीजों को समझिए। आरओसी ऑफ
राइट साइडेड सिग्नल, राइट साइडेड सिग्नल इज राइट साइडेड। कोई राइट साइडेड सिग्नल ले लेंगे तो उसका आरओसी हमेशा राइट साइडेड आएगा। जैसे e टू दी पावर -2t ut हम ले लें, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो 1/s+2 आएगा। आरओसी रियल पार्ट ऑफ s ग्रेटर देन -2 आएगा। तो आरओसी हम प्लॉट करेंगे तो s इक्वल टू -2 पे पोल है और -2 के पोल के राइट साइडेड आरओसी आएगा, सिग्मा j होगा। ठीक है, तो राइट साइडेड सिग्नल का आरओसी राइट साइडेड होगा। देखिए पोल से बॉन्डेड है, s इक्वल टू 2 पोल है उसी से बॉन्डेड है और दूसरी तरफ ओपन है, मीटर की डिग्री 1 0 है। थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट देखते हैं। आरओसी ऑफ लेफ्ट साइडेड सिग्नल इज लेफ्ट साइडेड। ये राइट साइडेड सिग्नल है क्योंकि यूटी प्लॉट करेंगे तो ऐसा आता है 0 से 1। e टू दी पावर -2t ut को प्लॉट करेंगे तो राइट साइडेड सिग्नल आएगा, इस तरह से आएगा। ठीक है, फोर्थ, आरओसी ऑफ लेफ्ट साइडेड सिग्नल इज लेफ्ट साइडेड। लेफ्ट साइडेड सिग्नल का आरओसी लेफ्ट साइडेड होगा। कोई भी लेफ्ट साइडेड सिग्नल दिया हुआ है तो उसको किसी न किसी पोल के वो लेफ्ट साइड आरओसी होगा। जैसे एग्जांपल है e टू दी पावर t u माइनस t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो -1/s-1 रियल पार्ट ऑफ s लेस देन 1 होगा। ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, ये आरओसी होगा, इसका आरओसी प्लॉट कर देंगे। एक पोल है s इक्वल टू 1 पे और इसके लेफ्ट साइड आरओसी आ रहा है, रियल पार्ट ऑफ s लेस देन 1 आरओसी आ रहा है। तो लेफ्ट साइडेड सिग्नल का आरओसी लेफ्ट साइडेड होता है। आरओसी ऑफ बॉन्डेड सिग्नल, कोई बॉन्डेड सिग्नल होगा और उसका आरओसी निकालेंगे, उसका आरओसी हमेशा इंटायर एस प्लेन आएगा। कोई भी बॉन्डेड सिग्नल ले लीजिए, हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे भी हैं, उसका आरओसी इंटायर प्लेस आएगा क्योंकि जो बॉन्डेड सिग्नल है उसमें लिमिट में इंफिनिटी रहता ही नहीं है। जैसे xt एक सिग्नल है 0 से 4 तक 1 है, तो इसका लैप्लास निकालेंगे तो क्या होगा, 0 से 4 तक इंटीग्रेशन होगा 1 × दी पावर -st dt। इसके जब लिमिट में इंफिनिटी आया ही नहीं तो कभी डाइवर्ज करेगा ही नहीं, कभी नहीं डाइवर्ज करेगा, तो ऑलवेज कन्वर्ज करेगा। तो इसमें डिनोमिनेटर में एक ही वैल्यू आ रही है, s इक्वल टू 0 पे पोल आ रहा है, तो s इक्वल टू 0 पे पोल भी आ रहा है, s इक्वल टू 0 पे 0 भी आ रहा है। तो s इक्वल टू 0 पे पोल और 0 वैनिश कर लेगा, मतलब s इक्वल टू 0 पे कोई पोल नहीं होगा। मतलब बॉन्डेड सिग्नल के लैप्लास ट्रांसफॉर्म में कोई पोल नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि उसका आरओसी इंटायर एस प्लेन है, कोई भी प्लेन होगा तो कोई भी पोल होगा तो कहीं ना कहीं तो होगा ही, तो आरओसी के अंदर आ जाएगा। तो बॉन्डेड सिग्नल के में ये चीज आपको ध्यान देने वाली बात है, कभी भी कोई पोल नहीं आएगा, ध्यान देने वाली बात है। बहुत सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूँ ना, आपके बुक में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्टिक वगैरह सिग्मा और ये सारे चीज लेके समझा रखा है, जितनी आसानी से समझिए उतनी अच्छी बात। 6 नंबर देखते हैं, ये रेशनल लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए है। आरओसी ऑफ कॉजल सिस्टम, मतलब ht इक्वल टू 0 t लेस देन 0। अगर कोई सिग्नल भी इस टाइप के ना प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है कि मतलब t लेस देन 0 पे 0 है कोई सिग्नल, तो भी इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। इज राइट साइड ऑफ राइट मोस्ट पोल, हमेशा राइट साइड ऑफ राइट मोस्ट पोल होगा।
सबसे राइट वाले पोल के राइट साइड होगा। मान लिया 3-4 पोल है तो सबसे राइट वाले पोल के राइट साइड होगा, है ना। तो जैसे ऐसा है ना, कोई एक सिग्नल दे रखा है जिसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आया s इक्वल टू -3 पे पोल आया, s इक्वल टू 1 पे पोल -1 पे पोल आया, s इक्वल टू 2 पे पोल आया। तो इसके राइट साइड ROC होगा अगर ये सिस्टम कॉजल सिस्टम है या ऐसा सिग्नल है जिसमें t लेस देन 0 पे वैल्यू 0 है। तो इसका जो ROC होगा राइट साइड ऑफ राइट मोस्ट पोल होगा। 7 देखिए, ROC ऑफ स्टेबल सिस्टम। स्टेबल सिस्टम किसको बोलते हैं? जिसका सिस्टम फंक्शन जो इंपल्स रिस्पॉन्स है और एब्सोल्युटली इंटीग्रल। कोई भी सिग्नल अगर एब्सोल्युटली इंटीग्रल है तो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल कोई हो तो मस्ट कंटेन j ओमेगा एक्सिस। अच्छा, कॉजल के लिए हमने बोला राइट साइड ऑफ राइट मोस्ट पोल। अगर लेफ्ट साइड ऑफ लेफ्ट मोस्ट पोल हो तो ROC, उसको एंटी कॉजल बोल सकते हैं। और कॉजल में रिवर्स भी ट्रू होगा। राइट साइड ऑफ राइट मोस्ट पोल के है तो उसको हम कॉजल सिस्टम भी बोल सकते हैं। अगर रेशनल लैप्लास ट्रांसफॉर्म है तो, अगर e⁻s वगैरह लैप्लास में है तो वो गड़बड़ गलत हो जाएगा। अभी एक एग्जांपल से मैं समझाऊंगा। मस्ट कंटेन j ओमेगा एक्सिस, ठीक है। मतलब j ओमेगा एक्सिस अगर ROC के अंदर आ रहा है तो हम उसे स्टेबल सिस्टम बोल सकते हैं, अगर रेशनल लैप्लास ट्रांसफॉर्म है तो, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, फॉलोइंग ROC given for transfer function HS equal to 1 by s square minus 4s minus 3 है, ठीक है। इसमें पोल कहाँ पे आएगा? एक s-3 पे, एक 3 पे और एक -1 पे ना, ये होगा। इसको फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? -3 +1 आना चाहिए ना, ठीक है। 1 by s स्क्वायर -3s प्लस s -3 है ना, तो s -3 इंटू s +1, एक +3 पे एक -1 पे बोल रहेगा। तो इस तरह से ROC दे रखा है। 3 प्रॉब्लम है। पहले प्रॉब्लम में एक s = 3 पे पोल है। देख लीजिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है ROC की। एक तो हो सकता है -1 से लेफ्ट साइड ROC, ठीक है। बी पार्ट में क्या हो सकता है ROC? सिग्मा है ये j ओमेगा। बी पार्ट में ROC क्या हो सकता है? सिग्मा। पहले ए पार्ट का देख लेते हैं कैसा होगा। अगर ऐसा ROC दे रखा है तो ये क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी होगी? स्पेसिफाई इट्स प्रॉपर्टी। जितने भी प्रॉपर्टी हैं सबको स्पेसिफाई करिए, मतलब है ना। ROC को देख के सिग्नल या सिस्टम के बारे में स्पेसिफाई करिए प्रॉपर्टी, है ना। जैसे किसी स्टूडेंट का सर्टिफिकेट आपके पास आ गया, मार्कशीट आपके पास आ गया और बताया, आपसे पूछ दिया कि भाई मार्कशीट के देख के बात बताओ कि भाई ये स्टूडेंट्स कैसा है, पढ़ाई कैसा करता है, कितने गर्लफ्रेंड घुमाता है, क्लास रेगुलर अटेंड करता है नहीं करता है। तो अगर स्टूडेंट के सर्टिफिकेट आपको मार्कशीट सामने रख दिया जाए तो बता सकते हैं नहीं बता सकते? आप नहीं बता सकते हैं, लेकिन दुनिया में बहुत सारे बिल्डे लोग हैं वो बता भी देंगे, है ना। जब वो कार्ड देख के बता सकते हैं, बता देते हैं भाई, हाथ देख के बता देते हैं कि ना
इसकी कितनी गर्लफ्रेंड है, कौन सी गर्लफ्रेंड छोड़ दी, कौन सी गर्लफ्रेंड साथ में अभी घूम रही है, ये सारी चीजें हाथ देख के लोग बता देते हैं। तो रिजल्ट देख के तो कोई भी बता देगा, हमारे जैसा तो खट से बता देगा अरे रिजल्ट खराब आया, जरूर ये है ना बंक मारता होगा, मूवी देखता होगा, फिल्म देखता होगा, सारी बदमाशियां वही करता होगा जिसके रिजल्ट खराब आए, और जिसके रिजल्ट अच्छे आए हो तो पढ़ाई कर रहा होगा। ये परसेप्शन तो हर किसी का है, कुछ के गलत भी होते हैं, कुछ के सही भी होते हैं। तो बताइए इसके बारे में तो बता सकते हैं, अब आप लोग इतने एक्सपर्ट हो गए। सबसे पहले तो ये लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, लेफ्ट साइड आरोशी है, तो कैसा सिग्नल है, लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, लेफ्ट साइडेड सिग्नल। अब लेफ्ट साइडेड सिग्नल हो गया तो राइट साइडेड तो होगा नहीं, टू साइडेड भी होगा नहीं, बॉन्डेड भी नहीं है क्योंकि इंटायर एस्प्लेन आरोशी नहीं है, तो ये कैसा सिग्नल है, अनबॉन्डेड सिग्नल, अनबॉन्डेड सिग्नल। जियोमेगा आरोशी के अंदर नहीं आ रहा है, जियोमेगा आरोशी के अंदर नहीं आ रहा है, तो ये स्टेबल भी नहीं है, अगर सिस्टम है तो स्टेबल भी नहीं है, ठीक है, नॉट स्टेबल। और नॉट स्टेबल है तो नॉट एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होगा, नॉट एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होगा। और चूंकि लेफ्ट साइड ऑफ लेफ्ट पोल है तो इसको नॉन कॉजल या एंटी कॉजल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एंटी कॉजल। एंटी कॉजल मतलब st = 0 for t greater than 0 पे, मतलब राइट साइड पूरा सिग्नल ही नजर आता है, इसको एंटी कॉजल बोल सकते हैं, या st = 0 for t greater than 0। दूसरा इसमें क्या हो सकता है आरोशी, -1 से 3 के बीच हो सकता है आरोशी। -1 s = -1, इन दोनों के बीच हो सकता है आरोशी। इसके बारे में भविष्यवाणी करिए भाई, ये कैसा होगा, आप तो भविष्यवक्ता बन गए, फ्यूचर प्रेडिक्ट करने लग गए भाई। सिग्नल है नहीं आपके सामने, आरओसी सिर्फ दे रखा है और बता दे रहे हैं सिग्नल कैसा है, कैसा होगा बताइए। इस पोल के राइट साइड आरओसी है और इस पोल के लेफ्ट साइड आरओसी है, तो आरओसी ऐसा है कि एक के राइट साइड और दूसरे के लेफ्ट साइड, मतलब बॉन्डेड आरओसी है, तो टू साइडेड होगा सिग्नल। एक प्रॉपर्टी तो हमने लगाया है नहीं, बताया है भाई कि अगर आरओसी बॉन्डेड होगा मतलब टू साइडेड सिग्नल का आरओसी बॉन्डेड होगा, दिखाया है ऐसा ना, टू साइडेड सिग्नल, टू साइडेड सिग्नल, टू साइडेड सिग्नल। सिग्नल भाई क्या हो गया, और क्या होगा भाई, टू साइडेड सिग्नल, ये तो स्टेबल होगा। इंटायर एस्प्लेन आरओसी नहीं है तो ये तो अनबॉन्डेड होगा, बॉन्डेड तो लिख ही सकते हैं भाई। देखिए आरओसी बॉन्डेड है, आरओसी आपको बॉन्डेड दिख रहा है, सिग्नल बॉन्डेड नहीं है, सिग्नल अनबॉन्डेड होगा। सिग्नल बॉन्डेड तभी होगा जब आरओसी इंटायर एस्प्लेन होगा। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, आरओसी बॉन्डेड दिखाओ रे भाई, भाई टिक मारो जल्दी से, है ना सिग्नल बॉन्डेड है, भाई सिग्नल टू साइडेड है, बॉन्डेड नहीं है। अगर आरओसी बॉन्डेड है तो सिग्नल बॉन्डेड तभी होगा जब आरओसी इंटायर एस्प्लेन होगा, पूरे एस्प्लेन काला किया हुआ होगा, डार्क किया होगा। तो स्टेबल तो है ना, जे ओमेगा एक्सिस आरओसी के अंदर आ रहा है, ये वाला जो वर्टिकल एक्सिस है ना, जे ओमेगा एक्सिस अगर आरओसी के अंदर डार्क एरिया के अंदर आ रहा है तो स्टेबल होगा सिस्टम। तो कैसा सिस्टम है, स्टेबल है। स्टेबल का मतलब एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल एक ही बात है ना। एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल का मतलब क्या है, माइनस इन्फिनिटी xt या xt जो भी लिखे, और 5 की वैल्यू फाइनाइट आएगी ना,
सिग्नल या सिस्टम फंक्शन जो भी है उसको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, इन्फिनिटी नहीं आएगी, डाइवर्ज नहीं करेगा। कॉजल नॉन कॉजल के बारे में बताइए भाई। ये तो राइट मोस्ट पोल के राइट साइडेड भी नहीं है, मतलब कॉजल नहीं है। लेफ्ट मोस्ट पोल के लेफ्ट साइडेड भी नहीं है, एंटी कॉजल भी नहीं है, तो ये कैसा होगा? नॉन कॉजल होगा। नेक्स्ट करिए, अगर 3 के राइट साइड है S = 3 पे जो पोल है ना जी, इसके राइट साइड आरोसी है। जल्दी से बताइए इसके बारे में क्या होगा, जल्दी से इसके बारे में बताइए क्या होगा। कैसा सिग्नल है? राइट मोस्ट पोल के राइट साइड है। चलिए पहले तो राइट साइड लिखते हैं। राइट साइडेड सिग्नल है, अनबॉन्डेड है क्योंकि डायरेक्ट प्लेन इसका आरोसी नहीं है, अनबॉन्डेड है। स्टेबल तो नहीं है, नॉट स्टेबल लिखेंगे। अनस्टेबल हमने लिख दिया था, अनस्टेबल लिखना उचित नहीं है, नॉट स्टेबल लिखा करिए। स्टेबल नहीं है तो नॉट एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है। और राइट मोस्ट पोल के राइट साइडेड है। एक और पोल तो बनाना ही छूट गया हमारा, तो एक कॉजल भी होगा। कॉजल सिस्टम होगा। कॉजल का मतलब xt = 0 होगा, या xt = भी लिख सकते हैं। xt = 0 होगा t <0 पे। 0 के लेफ्ट साइड सिग्नल 0 होगा, 0 के लेफ्ट साइड सिग्नल 0 होगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। आरोसी गिवन है तो कैसा होगा। अभी क्लू वाले क्वेश्चन आते हैं ना, गेट पे तो ज्यादातर वही पूछता है कि क्लू दिया हुआ रहता है, उसके हिसाब से सिग्नल के बारे में जजमेंट करना होता है। बहुत सारे में ऐसे होते हैं कि पूरे सिग्नल ही फाइंड करना होता है। कुछ 1 2 3 4 5 कुछ क्लू दिए होते हैं, उस क्लू के बेसिस पे बताना होता है कि ये सिग्नल क्या है। आगे ऐसे क्वेश्चन क्लास में बहुत आएंगे, करेंगे हम। एक नोट में लिख लीजिए, नोट फॉर स्टेबल एंड कॉजल सिस्टम। वैसा सिस्टम जो स्टेबल भी हो और कॉजल भी हो, ऑल इट्स पोल लाई इन लेफ्ट हाफ प्लेन, लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन। एस प्लेन के लेफ्ट हाफ में लाई करेगा। कोई ऐसा सिस्टम जो स्टेबल भी हो और कॉजल भी हो, तो इसके जितने भी सारे पोल होंगे सबके सब लेफ्ट हाफ प्लेन में लाई करेगा। ठीक है? क्यों लेफ्ट हाफ प्लेन में लाई करेगा? क्योंकि कॉजल का मतलब बोलता है कि राइट मोस्ट पोल से राइट साइड। अगर राइट मोस्ट पोल से राइट साइड और कोई पोल राइट में है तो ये कभी स्टेबल होगा क्या? कॉमन सेंस लगाइए। स्टेबल तो तब होगा ना, ये तो राइट मोस्ट पोल के राइट साइड है, तो राइट मोस्ट पोल क्या होना चाहिए? 0 के लेफ्ट साइड होना चाहिए, तभी तो इसके राइट आरओसी होगा। और तो j ओमेगा एक्सिस आरओसी के अंदर लाई करेगा, तो सारे के सारे का पोल लेफ्ट हाफ में रहेगा, तभी तो कॉजल एंड स्टेबल बोथ होगा। अभी आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि हमने जो कंडीशन लिखाया था कि रेशनल लैप्लास ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, अगर इरेशनल होगा तो कैसे फेल होगा? मैं तो नहीं मानता जी,
ऐसे आपने कैसे बोल दिया कि इरेशनल अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म है तो ये सारी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, सारी बुकों में लिखा हुआ है और गलत कैसे हो जाएगा भैया। तो एक इरेशनल का एग्जाम्पल मैं देता हूँ, ठीक है। एक एक्सेस इक्वल टू e टू दी पावर s अपॉन s माइनस 1 ले लेता हूँ, ठीक है। आरओसी राइट साइड है, रियल पार्ट ऑफ s ग्रेटर देन 1 पे पोल है, 1 पे पोल है आरओसी, 1 के राइट साइड है ना। पोल जीरो प्लॉट करेंगे तो ये हुआ नहीं, s इक्वल टू 1 पे पोल है और 1 के राइट साइड आरओसी। तो क्या होना चाहिए, कॉजल होना चाहिए। एच टी इक्वल टू 0 फॉर टी लेस देन 0 होना चाहिए। 0 के लेफ्ट साइड सिस्टम फंक्शन क्या होनी चाहिए, पूरी तरीके से 0 होना चाहिए। देखते हैं ऐसा होता है ये। अगर इसका इन्वर्स लैप्लास निकालें तो 1/s-1 का लैप्लास इन्वर्स होगा e टू दी पावर टी यू टी, और उसी राइट साइड के हिसाब से ही हम लगाते हैं। और e टू दी पावर s से मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, तो शिफ्टिंग हो जाएगी। एल इनवर्स करने में इसका शिफ्टिंग हो जाएगी, e टू दी पावर t प्लस 1 ut प्लस 1 हो जाएगा। और ut प्लस 1 में आप जानते हैं, क्या जानते हैं, ut 0 से स्टार्ट होता है और ut प्लस 1 -1 से स्टार्ट होगा, -1 के राइट साइड होगा। तो चलिए e टू दी पावर t प्लस 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी वो -1 से शुरू होगी ना। मतलब 0 के लेफ्ट साइड भी तो इसकी कुछ वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो बताइए ये कॉजल होगा? अगर ये सिस्टम फंक्शन है तो कॉजल नहीं होगा। कॉजल होने के लिए क्या चाहिए, एच टी इक्वल टू एच टी 0 चाहिए फॉर टी लेस देन 0 के लिए। टी लेस देन 0 के लिए एच टी 0 होना चाहिए, जो कि इस पार्टिकुलर एग्जाम्पल में नहीं है। हो गया धोखा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म दे रखा है वो रेशनल होना चाहिए। न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल फॉर्म होना चाहिए, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल फॉर्म होना चाहिए। कोई log 1 प्लस एस आ गया, e टू दी पावर एस आ गया, इस टाइप की चीज़ें आ गई तो हमें सजग हो जाना है, सचेत हो जाना है। आता है गेट में और कंपटीशन में कभी कभार डाल देता है कि बंदा तो सारा सातों के सातों प्रॉपर्टी आरओसी के याद किया ही होगा। चलिए थोड़ा इससे मज़े लेते हैं। तो कभी वो लोग मज़े लेने के लिए डाल देते हैं, लेकिन आप उनको मज़े लेने का मौका ना दें, खुद से सचेत रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम उम्मीद करते हैं कि आप आरओसी के मास्टर हो गए होंगे, किसी भी टाइप की समस्या आरओसी में नहीं आ रही होगी। बाकी इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में सारी चीज़ों को और भी हम डिटेल में देखेंगे। अभी तो हमने प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी नहीं करवाया है। चीज़ें होगी, एक एक चीज़ की मास्टरी आपको होगी। ध्यान रखिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब तो जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखें भाई। ये काम का चैनल आपके लिए बनने वाला है। मैं बहुत बार आपके सामने बोल रखा हूँ, इसे सब्सक्राइब करके जरूर रखें। पूरे इंजीनियरिंग में आपके काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।